हमारे यहाँ 14 फरवरी को वोटें डाली जाएंगी और 10 मार्च को रिज़ल्ट आएगा। मैं सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पे और पार्टी की तरफ से इसका स्वागत करता हूँ। हर पॉलिटिशियन को उड़ीक होती है कब इलेक्शन होने हैं, तो अब इलेक्शन तय हो गए हैं। आज तक तो हम टोटली सरकार के कामों के ऊपर ही काम कर रहे थे, अब इलेक्शन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर पंजाब के लोगों का, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस हाईकमांड का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे 111 दिन मुख्यमंत्री बनकर काम करने का मौका मिला। और इसमें मुझे खुशी है कि मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभा पाया हूं। 111 दिन में मैंने 1100 दिन का काम करने की कोशिश की है और उसमें सफल भी हुआ हूं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि मैं पंजाब के मिडिल क्लास, गरीब, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, सबको राहत देने में कामयाब हुआ। और हमारी सरकार में पंजाब के लोगों ने अपना विश्वास जताया है। बात पंजाब की हुई है, पंजाबियत की हुई है, पंजाब की बुलंदी की हुई है। और मुझे खुशी है कि परमात्मा की कृपा से, जैसे कहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। परमात्मा की कृपा से मैं पंजाब के लोगों के साथ खड़ सका हूँ, उनके कंधे के साथ कंधा जोड़कर उनके साथ खड़ा हूँ। बाहर से जो ताकतें पंजाब को ख़राब करना चाहती थी, उनको विफल किया। जो लोग पंजाब में पंजाब को बदनाम करना चाहते थे, उनको पीछे मुड़ना पड़ा है, उनको पंजाब से प्यार नहीं मिला है। और पंजाब के लोगों को मुझे गौरव है कि मैं पंजाब और पंजाबी के साथ खड़ा हूँ और हर तरीके से खड़ा हूँ। मुझे परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए और कर रहा हूँ कि परमात्मा ने मुझे ताकत इस तरीके की मौके पे दी कि मेरी जो टांगें लड़खड़ाई नहीं, मेरा कंधे लड़खड़ाए नहीं। और मैं आगे भी ऐसे ही परमात्मा से हाथ जोड़कर मेरा अरदास रहेगी कि परमात्मा मुझे शक्ति दे कि मैं पंजाब के, अपनी स्टेट के, अपने देश के लोगों की सेवा कर सकूं। मैं फिर पंजाबियों का, देश का, अपनी पार्टी का, पार्टी हाई कमांड राहुल गांधी जी का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। सर, अभी जो है काफ़ी सारी पाबंदियां होंगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है रैली नहीं कर सकते हैं आप 15 जनवरी तक, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकती है, वो भी 5 लोगों के साथ। आपको लगता है चैलेंजेस काफ़ी होंगे इस बार चुनाव लड़ने में, क्योंकि कोविड की वेव जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मामले बढ़ते जा रहे हैं? देखो, देश का कानून है, हम कानून के अंदर रहने वाले डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं। जैसे चुनाव कमीशन रूल बनाएगा, हम उन रूलों के अंदर ही खेलेंगे, रूलों के बाहर नहीं जाएंगे। और ये सबके लिए हैं, मेरे अकेले के लिए, हमारी अकेली पार्टी के लिए नहीं है। तो जैसे सबके लिए रूल हैं वैसे ही हम रूल बनाएंगे। पहली बार शायद इस तरह का हो रहा है इतने सालों में, तो क्या चैलेंज है कि नया? हर चीज़ अपने आप में एक बार नहीं होती। तो आज अगर माहौल ऐसा है, तो अगर बीमारी का खतरा है, तो हमें चुनाव कमीशन के साथ चलना है, वैसे ही करेंगे जैसे वो कहें। चलिए, आपने कहा कि आपको 111 दिन मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और आपने बेहतर काम किया है। आपको लगता है कि अब जब चुनाव होगा तो सीएम के चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी आपको रखेगी? क्या इस तरह की उम्मीद आप रखते हैं? ये प्रेरोगेटिव पार्टी का होता है। मैंने जब शपथ ली थी उस दिन भी मुझे पता नहीं था कि मैं सीएम बनने वाला हूँ।
तो पार्टी जैसे सोचेगी, जैसे पार्टी सोचती है, पब्लिक क्या सोचती है, तो पब्लिक से जो फीडबैक जाएगा पार्टी को, पार्टी उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। सर 4.5 साल जिस तरह से सरकार रही, आपने भी जो काम किया, आपको क्या लगता है कि बेहतर काम किया आपने? आपके जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा बेटर रहे कांग्रेस के लिए? आप लोग ही मुझे आकर बोलते हो यार क्या कमाल कर रहे हो, कैसे हो गया ये, कैसे कैसे काम करते हो। रात शायद मुझे आप 2 बजे मिले थे, हाँ जी। मैं 3:30 बजे सोया हूँ रात, तो सुबह से फिर ऐसे ही चल रहा है। ये मैडम मुझे रात को 2:30 बजे गए मेरे पास से, तो मैंने अपने आप से अपने तरफ से सबसे ज़्यादा कोशिश की है अपना समय दे सकूं सर अपनी लियाकत अश्विनी से। शर्मा पंजाब बीजेपी प्रधान है, वो कह रहे कि जो सौगातां प्रधानमंत्री ने देनियां सी वो कांग्रेस ने रोक दित्तियां। 39,500 करोड़ का दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे सी, 1700 करोड़ का अमृतसर उना 4 लेन सी, 490 करोड़ की फिरोजपुर पीजीआई का उद्घाटन सी, 325 करोड़ का कपूरथला के होशियारपुर से एक मिनट, अरे मैं आपको तफसील देता हूँ। पहली क्या सौगात देनी थी? 39,500 करोड़ रुपए का दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। अरे पंजाब के लोग बेवकूफ़ हैं क्या? ये जो अमृतसर कटरा हाईवे है, इसको डिक्लेयर हुए 2 साल हो गए हैं और इसकी ज़मीन भी एक्वायर हो चुकी है। ये कहाँ की सौगात देनी थी? ये तो चल रहा है काम, ऑन गोइंग है। दूसरा बताओ। 1700 करोड़ रुपए का अमृतसर ऊना 4 लेन। 1700 करोड़ रुपए की अमृतसर ऊना 4 लाइन ये पहले से ही डिक्लेयर हो चुकी है, पहले से ही इसके पैसे आ चुके हैं, पहले से ही ज़मीन एक्वायर हो चुकी है। ये क्या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पीजीआई देनी थी सौगात, वो तो बन चुका है वहाँ, तो ये क्या सौगात लेकर अगर उन्हीं पे जाऊँ तो क्या सौगात देने आए थे? जो ऑलरेडी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं उनको आप सौगात बता रहे हो, और बाद में किसने रोका था? अगर आपकी रैली में कट नहीं है तो दिल्ली जाकर अनाउंस कर देते हैं। किसने रोका है आपको? ये इन बातों में लोग भी आने वाले नहीं है और बातों में भी जान नहीं है। नेग्लिजेंसी की बात हो रही है कि उनका सिक्योरिटी थ्रेट हुआ है, क्या कहते हैं किसने रोका है आपको? ये इन बातों में लोग भी आने वाले नहीं है और बातों में भी जान नहीं है। नेग्लिजेंसी की बात हो रही है कि उनका सिक्योरिटी थ्रेट हुआ है, क्या हुआ है? आप मानते हैं कि हुआ है कुछ? फिरोजपुर के एसएसपी भी आज तबादला हो गया। अब तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है, आईबी है, एसपीजी है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं, क्या खतरा हो सकता है उनको? और वल्लभ भाई पटेल जी का कोड मैंने किया था कि जिसको अपनी ज़िंदगी का ही खतरा हो हर समय, उसको बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। सर टिकटां की देरी हो रही है, चेंज क्या है? टिकटां की देरी क्या हो रही है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या इसको ऐसे लिया जाए कि जो पीएम की सुरक्षा में चूक हुई उसकी उसको वजह आपने से? मान लिया है? क्या वो वजह डीजीपी? अरे मेरी बात सुनो, बात ये है कि पुलवामा में हीरो बनकर हमारे ही बंदे मरे और हमारे ही प्रधानमंत्री हीरो बनकर चुनाव जीत रहे हैं। अब यहाँ कोई थ्रेट नहीं हुआ, किसी ने कैंकर नहीं फेंका, कोई दूर दूर तक नज़दीक आदमी नहीं था, तो मेरी जीवन को खतरा हो गया। बता देना अपने सीएम को कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ आपको? आप हमारे प्रधानमंत्री, पंजाब में आकर आपको खतरा हो ही नहीं सकता, तो आप यूपी में जीतना चाहते हैं ये महामृत्युंजय कराकर। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों से। आपको लगता है यही स्टंट है पिछले जैसे इलेक्शन लड़े ये हैं? सेम ट्रेंड है, सेम वही नेशनलिज्म पे पंजाब यूपी के लोगों को लेकर आना चाहते हैं। कोई लड़ाई यहाँ नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई। सिंपली अरे जब गुजरात में लोग इनको रोकते हैं तो सब कुछ ठीक है, वाराणसी में लोग रोकते हैं तो सब कुछ ठीक है, पंजाब में रोका भी नहीं, पीछे से ही मुड़ गए तो गलत हो गया। मैं तो हैरान हूँ। यानी सब टिकटां से देरी हो रही कांग्रेस की, कਦੋਂ तक टिकटां पे अरे टिकटों में कब देरी हो रही है? आज इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तो टिकटें भी आ जाएंगी।